नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग लिमिट कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। और लिमिट में लास्ट में हम लोग इनफाइनाइट इंटू जीरो और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं ये देख रहे थे, ठीक है ना। समझ गया। तो पहले लिमिट का क्वेश्चन मिले तो पहले फॉर्म चेक करना है, और फॉर्म चेक करके अगर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट या इनफाइनाइट इंटू जीरो आ जाए तो उसको इसी तरह से कन्वर्ट कर लेना है जीरो बाई जीरो या इनफिनिटी बाई इनफिनिटी में, और फिर उसका मेथड यूज करना है, ठीक है ना। तो आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो रिवर्स टाइप के होते हैं, ठीक है ना। जो क्वेश्चन ये है, इफ लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 माइनस ax प्लस b equal to 3, then find a and b. समझ गए बात। तो ए और बी पता करना है, ठीक है ना। लिमिट का वैल्यू दे दिया पहले, और ए और बी पता करना, नोन निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम तो करेंगे हम लोग फॉर्म चेक करते हैं, नहीं तो जब इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये इनफाइनाइट हो रहा है, नहीं इसके कारण इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट माइनस ये है ए इंटू इनफाइनाइट, ठीक है ना। समझ गए। इसको इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट कभी नहीं समझना है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे ही आप कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाता है तो आप समझ लेते हैं इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट मल्टीप्लाई हुआ तो, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो अब देखो ये क्या क्या हो सकता है कि अगर इफ ए जीरो, अगर ए जीरो हो गया तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, नहीं क्योंकि ए एग्जैक्ट जीरो होगा, तो जीरो इंटू इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा, नहीं एग्जैक्ट जीरो होगा, सही ना। तो आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा, तो इसका मतलब ए जीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि हमको 3 लाना है ना, तो ए का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। अगर ए निगेटिव हो गया, ए लेस देन जीरो हो गया, तो जब ए लेस देन जीरो होगा तो निगेटिव निगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट आ जाएगा, नहीं सही ना। तो तभी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं है, सीधा आंसर इनफाइनाइट आ गया, जो कि आंसर 3 लाना है, तो इसका मतलब ये भी बात नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर ए पॉजिटिव होगा तब ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना, सही ना। तो जब ए पॉजिटिव होगा तब ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट कहेंगे इसको, और तब इसका वैल्यू कुछ भी आ सकता है, नहीं इनफाइनाइट फॉर्म आ गया। तो इसको सॉल्व करके 3 लाना है, तो 3 इक्वल करके ए भी निकाल लेना है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लेना है कि ए अब पॉजिटिव हो गया, नहीं समझ गया। मतलब लिमिट का क्वेश्चन मिले तो पहला काम फॉर्म चेक करेंगे, ऐसा ही प्रीज्यूम नहीं कर लेंगे कि मतलब ये फॉर्म है और चल दिए, ठीक है ना, तब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। अभी आगे देखेंगे कि अगर नहीं करते ये काम तो क्या दिक्कत होगा। तो चलो अब इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आ गया, बाकी केसेस में इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट नहीं है, लेकिन जो आंसर आ रहा है डिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, लेकिन वो हमको चाहिए नहीं जैसे ए जीरो होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा ये, और हमको इनफाइनाइट नहीं चाहिए, वो 3 चाहिए, और ए नेगेटिव होगा तभी इनफाइनाइट आ जाएगा ये, नहीं लेकिन हमको 3 चाहिए, तो ये दोनों तो नहीं लेना है, नहीं ठीक है ना। तो ए पॉजिटिव हो जाना चाहिए। चलो तो अब इसको रेशनलाइज करते हैं, ठीक है ना। रेशनलाइज कर लेते हैं, इनफाइनाइट इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म में, तो इसको चेंज करेंगे, या तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट या जीरो बाय जीरो, तो इसको रेशनलाइज करके चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 माइनस ax प्लस b का स्क्वायर अपॉन प्लस वाला नीचे बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और प्लस ax प्लस b। समझ गए। अब इसको और सिंपलीफाई करते हैं, x इंटू इंफिनिटी, तो इसको इकट्ठा करते हैं एक्स स्क्वायर वाले को, तो 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इकट्ठा कर लिए, और माइनस 2 टाइम 2 प्लस 2ab x, और कांस्टेंट टर्म आएगा 3 माइनस बी स्क्वायर,
प्लस 3 माइनस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना। और इसका वैल्यू 3 आना है, ठीक है ना। तो अब ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है, नीचे इनफाइनाइट ऊपर इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट लिमिट का वैल्यू 3 आना है, 3 मतलब नॉन जीरो फाइनाइट आना है, ठीक है ना। नहीं, नॉन जीरो फाइनाइट है। तो पीछे हम लोग बात किए थे कि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट करेंगे तीन तरह का होता है। ये तो नॉन जीरो फाइनाइट होता है जब ऊपर नीचे का इनफाइनाइट सारा कैंसिल हो जाए, ठीक है ना। और नीचे इनफाइनाइट बच जाए तो जीरो आता है और ऊपर इनफाइनाइट बच जाए तो इनफाइनाइट आता है, ठीक है ना। तो इस बार 3 आंसर है, इसका मतलब है कि नीचे ऊपर का इनफाइनाइट कैंसिल हो गया, नहीं। तो यहाँ से तो x का पावर 1 बाहर आएगा, नीचे में नहीं, x पावर 1 इसमें से बाहर आएगा। अंडर रूट के अंदर से x स्क्वायर निकालेंगे लेकिन बाहर तो x आएगा, नहीं। तो नीचे का अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो इसका मतलब ऊपर का भी हाईएस्ट पावर 1 ही रहना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ऊपर अगर 2 पावर हो गया तो इनफाइनाइट बच जाएगा, तो इनफाइनाइट कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 1 माइनस ए स्क्वायर आपका 0 हो गया। तो a का वैल्यू प्लस माइनस 1, ठीक है ना। लेकिन हम लोग माइनस 1 नहीं लेंगे, नहीं क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। ये अगर नेगेटिव माइनस 1 ले लेंगे तो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इनफाइनाइट आ जाएगा, नहीं आया समझ में। चलो, तो a का वैल्यू निकल गया प्लस 1। अब हमारे पास ये टर्म खत्म हो गया, नहीं। तो क्या करेंगे कि x कॉमन आ जाएगा, नहीं, जैसे इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट करते हैं। तो x इनटू इनफाइनाइट x कॉमन आ गया, बच गया माइनस ऑफ 2 प्लस 2ab और प्लस 3 माइनस बी स्क्वायर बाई एक्स। और नीचे में से जब एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो मॉड एक्स आएगा, लेकिन एक्स पॉजिटिव है, प्लस इनफाइनाइट प्लस एक्स, तो एक्स बाहर आ गया पूरे में। तो ये होगा 1 माइनस 2 बाई एक्स प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस ए प्लस बी बाई एक्स, ठीक है ना। तो कैंसिल हो गए, ठीक है ना। अब इनफाइनाइट इसको पुट कर देते हैं, ये 3 के इक्वल है। तो ये पूरा 0 हो गया, तो बच गया न्यूमरेटर में माइनस 2 प्लस 2ab और डिनोमिनेटर में 1 प्लस ए, ठीक है ना। एंड दिस इज इक्वल टू 3, सही ना। तो a का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, b निकाल लेते हैं। तो 2 प्लस 2ab इक्वल टू माइनस 6, नहीं 1 पुट 2 3 6 माइनस 2 चला गया। a का वैल्यू 1 है तो 2 कैंसिल कर देते हैं, तो 1 प्लस b हो जाएगा इक्वल टू 3 माइनस 3, तो b इक्वल टू माइनस 4, ठीक है ना। समझ गया। तो b का वैल्यू -4 और a का वैल्यू 1, ठीक है ना। ये आंसर हो गया, क्लियर बात। तो इस तरह के रिवर्स क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है ना। और ये रिवर्स क्वेश्चन ऐसा नहीं कि पीछे हम लोग इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में किए थे और ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का हर एक हो सकता है। 0 बाय 0 में भी ऐसे रिवर्स क्वेश्चन होते हैं। तो एक आध क्वेश्चन 0 बाय 0 का देख लेते हैं, रिवर्स वाला। if limit x into 0 6 का पावर x माइनस 2 का पावर x माइनस 3 का पावर x प्लस 1 इंटू e का पावर x माइनस cos x अपॉन x का पावर n, सही ना, इक्वल टू l, और l का आ गया नॉन जीरो फाइनाइट। Then find value of n. Then find value of n and limit l में निकाल, ठीक है। चलो इस तरह का है। चलो फॉर्म चेक करते हैं पहले। तो न्यूमरेटर में तो 0 है, नहीं ये भी 0 है और ये भी 0 है, नहीं 1 माइनस 1 0, नहीं। तो 0 बाय 0 का पावर n, नहीं सही है।
और इसको नॉन जीरो फाइनाइट आना है, तो ये क्लियर है कि n पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं n अगर नेगेटिव हुआ तो ऊपर पावर मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगी, नहीं तो इसको चूंकि नॉन जीरो फाइनाइट आना चाहिए, तो इसका मतलब n मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है ना। पॉजिटिव होने से क्या होगा कि 0/0 फॉर्म बन जाएगा, नहीं और तब इसका वैल्यू कुछ भी आ सकता है, तो नॉन जीरो फाइनाइट आ सकता है, ठीक है ना। चलो तो अब हम लोग 0/0 बन गया, 0/0 को सॉल्व करना है, ठीक है ना, और सॉल्व करके नॉन जीरो फाइनाइट लाना है, तो n बताना है, ठीक है ना। तो नॉन जीरो फाइनाइट तब आएगा जब x का सारा पावर ऊपर वाले से कट जाए, x नहीं नीचे में x नहीं बचे, क्योंकि नीचे अगर जीरो बच गया तो इनफाइनाइट आ जाए, नहीं तो नीचे का सारा जीरो कैंसिल हो जाए और उसके बाद जीरो ऊपर में मल्टीप्लाई नहीं हो, ठीक है ना, समझ गया, सारा जीरो ऊपर नीचे कट जाए, ठीक है ना, समझ गया, मतलब ये कहना चाह रहा है कि पहले हम लोग देखो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब 0/0 सॉल्व करते हैं, 0/0 सॉल्व करने के चार मेथड है, तो इसमें हम लोग एक्सपेंशन लिख देंगे, ठीक है ना, पावर ज्यादा है ना तो एक्सपेंशन यानी चलो और इसको फैक्टराइज करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है ना, लो ऐसे लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको फैक्टराइज कर देंगे, 2 पावर x कॉमन निकल गया इसमें से, तो 2 पावर x माइनस 1, 3 पावर x माइनस 1, ठीक है ना, और इसमें एक्सपेंशन लिखना है, तो 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, माइनस 1 माइनस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है ना, बाय x पावर n, तो 1 कैंसिल हो गया, तो एक x तो इसमें से बाहर आ जाएगा, नहीं तो लिमिट x इनटू 0, एक x इसके अंदर करते हैं फॉर्मूला यूज होगा, 2 पावर x माइनस 1 बाय x और 3 पावर x माइनस 1 बाय x, और एक x इससे बाहर निकल जाएगा कॉमन, तो बच जाएगा यहाँ पर 1, नहीं और यहाँ बच जाएगा x बाय 2 और प्लस यहाँ भी x बाय 2, तो x बच जाएगा और उसके बाद x वाला टर्म बचेगा, नहीं तो नीचे में अब देखो क्या बचेगा, 2 पावर तो इधर चला गया, तो x पावर n माइनस 2, नहीं और ये बचेगा x पावर n माइनस 1, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि ये तो log 2 हो गया, log 3 हो गया, नहीं तो log 2 into log 3 और इनटू ये 1 हो गया, नहीं ये सारे 0 हो गए, 1 आ गया, और नीचे बचा हुआ है x पावर n माइनस 1, ठीक है ना, मतलब 0 का पावर n माइनस 1, ठीक है ना, तो मतलब ये n माइनस 1 अगर सॉरी n माइनस 3 हो जाएगी, तो n का वैल्यू अगर 3 होता तब तो ये सारा कैंसिल हो जाता, नहीं ठीक है ना, तो वही चाहिए था हमको, तो इसका मतलब n का वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू l नॉन जीरो फाइनाइट, तो इसका मतलब n का वैल्यू 3 हो जाएगा, नहीं क्योंकि हम लोग फाइनाइट साइड कर लेते हैं नीचे का सारा x कैंसिल हो जाएगा, अगर नीचे x बचे नहीं तो 3 जब वैल्यू हो जाएगा तो x का 0 हो जाएगा, कैंसिल, अगर 3 के बदले 4 हो जाएगा तब x बच जाएगा तो इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है ना, तो 3 हो जाएगा और 3 से कम भी नहीं हो सकता, 3 से कम होता तब क्या होता, मान लो n का वैल्यू 2 होता तब ये x बचा हुआ रह जाता तो 0 आंसर, ठीक है ना, समझ गया, तो सारा x ऊपर नीचे कैंसिल हो, नहीं ऊपर में भी x नहीं बचेगा, अगर ऊपर में x बच गया तो 0 आएगा, नॉन जीरो फाइनाइट आ गया, ऊपर में भी कोई x नहीं बचना चाहिए, नीचे भी कोई x नहीं बचना चाहिए, 0 नहीं बचना चाहिए, ठीक है ना, तो इस तरह से लोग जब n का वैल्यू 3 करेंगे तो ऊपर का सारा x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो नॉन जीरो फाइनाइट आ जाएगा, तो n का वैल्यू 3 हो गया और लिमिट का वैल्यू यही वाला हो गया log 2 into log 3, ठीक है ना, समझ गया, तो l का वैल्यू हो गया log 2 into log 3, आगे बात समझ में, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का रिवर्स क्वेश्चन 0/0,
if limit x tending to 0 1 plus a cos 2x plus b cos 4x upon x power 4 equal to L फाइनाइट। इसमें सिर्फ फाइनाइट लिखा हुआ है, मतलब जीरो भी आ सकता है। देन फाइंड ए बी एंड एल, ठीक है ना। देन फाइंड ए बी एंड एल, ठीक है ना। चलो तो इससे पहले देखो फॉर्म चेक करते हैं, ठीक है ना। फॉर्म चेक करेंगे तो जीरो जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये 1 है तो 1 प्लस ए प्लस बी अपॉन 0, नहीं तो 1 प्लस ए प्लस बी अपॉन 0 आ गया और इसको आना है फाइनाइट, ठीक है ना। इसको फाइनाइट आना है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ऊपर भी 0 हो जाना चाहिए सही ना। ऊपर भी अगर 0 होगा तब ये 0/0 होके फाइनाइट आ सकता है। अगर ऊपर नॉन जीरो हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तब तो फाइनाइट का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 1 प्लस ए प्लस बी को 0 होना चाहिए, ठीक है ना, पहला इक्वेशन। क्लियर बात है कि 1 प्लस ए प्लस बी अगर 0 नहीं हुआ तो क्या दिक्कत हो जाएगा, तो नॉन जीरो अपॉन 0 तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तब तो क्वेश्चन यही खत्म हो गया। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर इसको फाइनाइट जाना है तो 1 प्लस ए प्लस बी को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि 0/0 बन के कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। अभी ये बात नहीं है कि फाइनाइट आ ही जाएगा, अभी आगे कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये है कि फाइनाइट आने के लिए कंडीशन होना चाहिए, ठीक है ना। चलो तो अब 0/0 फॉर्म बन गया, पावर 0 का ज्यादा है, 4 पावर है, तो एक्सपेंशन ये LH नहीं, तो हम लोग इस बार दोनों मेथड से करेंगे। LH रूल से करते हैं, पीछे एक्सपेंशन से किए थे, तो इस बार LH रूल से करते हैं, फिर एक्सपेंशन से भी इसी करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2a sin 2x और -4b sin 4x, ठीक है, बाय 4x³, ठीक है ना, सही ना। अब अगर इसका फॉर्म चेक करेंगे तो ये खुद 0/0 है ऑलरेडी, नहीं, क्योंकि ये भी 0, ये भी 0, नीचे 0, तो इस बार 0/0 ऑलरेडी है। तो फिर से एक बार LH अभी पावर ज़्यादा है, LH फिर से लगाते हैं और 2 कैंसिल भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब अगर डिफरेंशिएट करेंगे फिर से होगा 2a -2a cos 2x और ये हो जाएगा -8b cos 4x, नहीं ये -8b cos 4x। डिफरेंशियल क्लियर होना चाहिए और ये 6x², समझ गया। चलो इसको फाइनाइट होना चाहिए L, नहीं, चलो फिर से फॉर्म चेक करते हैं। तो नीचे ऊपर में इस बार है -2a -8b बाय नीचे 0 है, ठीक है ना, और आना इसको फाइनाइट है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 0 होना चाहिए, नहीं, तो इसका मतलब a प्लस 4b को 0 होना चाहिए, नहीं, -2 बाहर निकालिए, a प्लस 4b 0 होना चाहिए, तो ये 0 हो जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन ये मिल गया। अब फिर से 0/0, नहीं ये 0 बन गया तो 0/0 बन गया, नहीं, तो एक बार फिर से LH लगाते हैं, तो दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0, सही ना। 2 फिर से कैंसिल हो जाएगा, इस बार ये होगा प्लस हो जाएगा 2a sin 2x, सही ना, और वो हो जाएगा 16b प्लस 16b sin 4x बाय 6x, नहीं, और इस बार ये फिर से 0/0, लेकिन 1 पावर हो गया तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, LH रूल भी यूज कर सकते हैं। तो इसको ऐसा लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2a/3 sin 2x/2x
और प्लस 16b बाय और साइन 4x बाय 4x लिखो इसको फॉर्मूला बनाने के लिए, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 6 है, ठीक है सही ना। 4 कैंसिल हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना। तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, नहीं 0 0 का फॉर्मूला हो गया, 1 पावर आ गया, कम पावर हो गया तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आप चाहो तो फिर से एलएचओ यूज कर सकते हो, ठीक है ना। चलो तो जो पुट करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 2a/3 और प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 32b/3 नहीं, और यही इक्वल टू l है नहीं, सही ना। तो a और b यहाँ से निकाल लेते हैं 1 और 2 से, नहीं 1 और 2 से a और b निकाल लेते हैं, ठीक है। तो a का वैल्यू जब माइनस फ्रॉम 1 and 2, a का वैल्यू -4b पुट करेंगे तो ये जगह 1 -4b प्लस b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 1/3, a इक्वल टू -4/3, ठीक है ना। तो पुट कर देते हैं इसमें, तो -8/9 और प्लस 32/9, l का वैल्यू हो गया नहीं, a का वैल्यू -4/3 तो -8/9 और प्लस 32/9, तो कितना हो गया 24/9, सही ना। तो 8/3 आ गया नहीं। तो इस तरह से नहीं, तो स्टेप वाइज चल रहा है, ठीक है ना। अब मान लो क्वेश्चन ये मिला, आप यहाँ बिना सोचे समझे एलएचओ शुरू कर देंगे, गड़बड़ हो जाएगी, ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा नहीं। सही, पहला काम क्या होना चाहिए, फॉर्म चेक करेंगे, फॉर्म के हिसाब से मेथड होता है हमेशा, ठीक है ना। इसलिए लिमिट का क्वेश्चन में पहला काम क्या होगा कि लिमिट का मतलब समझिए, ठीक है ना, और फॉर्म चेक करिए, 7 फॉर्म में से आ जाए तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मेथड यूज करिए, कोई 8वां आ गया तो डिटरमिनेट फॉर्म है वो सीधा आंसर, ठीक है ना, समझ गए। तो पहले 0/0 नहीं था, 0/0 बनाए, क्योंकि अगर 0/0 नहीं बनता तो इनफाइनाइट आ जाता, आपको कहा गया तो फाइनाइट के लिए, तो 0/0 बनाए, फिर 0/0 बनाने के बाद 0/0 का मेथड एलएचओ यूज किए, नहीं तो दूसरी बार फिर अपने आप 0/0 बन के आ गया, तो यहाँ से फिर समझो नया क्वेश्चन है, फिर से विचार करना है, एक बार एलएचओ यूज कर लिए तो हर बार एलएचओ यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन पावर ज्यादा है तो भी करना होगा, तो के और फाइनली लास्ट में 1 पावर हो गया तो फॉर्मूला यूज कर दिया, नहीं सही ना। तो ए बी और एल तीनों आ गया, नहीं तो हम लोग पावर ज्यादा था यहाँ पर एक्सपेंशन यूज किए, सॉरी एलएचओ यूज किए, नहीं। अब इसी क्वेश्चन को देखो एक्सपेंशन से करते हैं, ठीक है ना। एक्सपेंशन से करने से क्या होगा इसमें, और एलएचओ से करने से क्या दिक्कत हुआ, तो एलएचओ इसमें 4 पावर था तो कम होते होते 4 बार डिफरेंट 3 बार करना पड़ा, चौथी बार में फॉर्मूला यूज किया, नहीं सही ना। तो जब बहुत ज्यादा पावर हो जाता है तो एलएच रूल यूज कर सकते हैं, जैसे अभी किए, लेकिन अगर और कोई एक्सपेंशन आपके पास ऑप्शन है तो एक्सपेंशन जल्दी होता है। देखो एक्सपेंशन से क्या होगा, तो हम लोग को cos 2x का एक्सपेंशन पता है, cos 4x का भी है, cos x वाले एक्सपेंशन में x के बदले 2x और 4x पुट कर देना है, तो देखो 1 प्लस a और cos 2x 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 2x का पावर 4 by 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है, प्लस b टाइम्स b टाइम्स ये वाला, ठीक है ना, 1 माइनस 4x का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 4x पावर 4 by 4 फैक्टोरियल एंड सो, ठीक है ना, और नीचे है x पावर 4। तो पहले सिंगल टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं, पहले 0 पावर वाला टर्म 1 प्लस a प्लस b, सही ना, और फिर एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिलेगा यहाँ पर 4/2, नहीं तो प्लस
माइनस 4/2 तो -2 a नहीं 4/2 तो -2 हो गया और a और x स्क्वायर वाला टर्म इधर कितना मिलेगा तो 16/2 8 b नहीं x स्क्वायर और x पावर 4 वाला टर्म ठीक है ये 4 फैक्टोरियल है x पावर 4 में 16/4 फैक्टोरियल नहीं 16a/4 फैक्टोरियल और प्लस 256 b/4 फैक्टोरियल ठीक है x पावर 4 नहीं और फिर इसी तरह से रहेगा समथिंग इनटू x पावर 6 एंड सो x पावर 4 ठीक है आना इसको करेंगे सही ना तो फाइनाइट आने के लिए नीचे का सारा जीरो कैंसिल होना चाहिए नहीं मतलब x पावर 4 पूरा पूरा कैंसिल हो जाना चाहिए तो इसका मतलब ऊपर में x पावर 4 जब कॉमन आएगा तभी ये कैंसिल होगा तो x पावर 4 कॉमन निकालने के लिए ये जीरो होना चाहिए और ये भी जीरो होना चाहिए नहीं ठीक है तो इसका मतलब 1 + a + b जीरो होना चाहिए और ये भी जीरो होना चाहिए ठीक है ना इसमें गड़बड़ हो गया माइनस होना चाहिए -2a - 8b भी जीरो होना चाहिए ठीक है ना सही ना तो ये जब दोनों जीरो जीरो हो जाए खत्म हो जाएगा नहीं तो x पावर 4 बाहर कैंसिल हो जाएगा नहीं तो ये हो जाएगा 1 16a + 256b/4 फैक्टोरियल नहीं और प्लस समथिंग इनटू x स्क्वायर बचेगा x पावर 4 बाहर निकाल लिया आगे ये सब ठीक है और नीचे x पावर 4 कैंसिल हो जाएगा नहीं 1 ठीक है तो ये सब टर्म जीरो हो जाएगा यही आ जाएगा l का वैल्यू तो 16a + 256b/4 फैक्टोरियल ठीक है ना समझ गया तो फिर से वही सब इक्वेशन आ गया नहीं लेकिन एक ही बार में आ गया ठीक है ये क्लियर था कि इसको कैंसिल करना है पूरा पूरा तो इसको कैंसिल करना है तो x पावर 4 कैंसिल करना है तो यहाँ ये x पावर 4 कॉमन निकलना है तो ये सब टर्म अगर नहीं रहेगा तभी x पावर 4 कॉमन निकलेगा और इस तरह से सॉल्व हो गया नहीं आ गया बात समझ में तो LH रूल एक्सपेंशन को इस तरह से सेलेक्ट करना है जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो LH रूल यूज करना है एक्सपेंशन ठीक है ना क्वेश्चन को देखते हुए सेलेक्ट करना है ठीक है इसमें दोनों ऑप्शन था लेकिन LH रूल में 3 बार में 4 बार 3 बार लगा चौथा बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और एक्सपेंशन में एक ही बार लिख दिए तो एक ही स्टेप में हो गया ठीक है ना चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्म की तरफ ठीक है ना नेक्स्ट इंटरमीडिएट फॉर्म अब है पावर वाला ठीक है बाकी तीनों पावर वाले हैं ठीक है तो पावर वाले फॉर्म को हम लोग उल्टा पढ़ते हैं पावर वाले 3 फॉर्म थे एक 0 पावर 0 इनफाइनाइट पावर 0 और 1 का पावर इनफाइनाइट ठीक है ना मतलब x पावर इनफाइनाइट था x × 1 था नहीं तो इसको पहले पढ़ेंगे ठीक है ना क्योंकि इसके क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं ठीक है ना और फिर इसके कम क्वेश्चन होते हैं ठीक है तो इंटरमीडिएट फॉर्म कौन कौन से है इसमें तो कोई शंका नहीं होनी चाहिए 7 फॉर्म है 4 बिना पावर वाले हैं 3 पावर वाले हैं इस तरह से रखेंगे तो याद रखने में इजी होगा कि कोई कंफ्यूजन हो कि मान लो कोई पूछे 0 पावर इनफाइनाइट तो 0 पावर इनफाइनाइट इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं है ठीक है समझ गए इनफाइनाइट पावर 0 इंटरमीडिएट फॉर्म ठीक है ना आया समझ गए चलो तो हम लोग पहले पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट 4 फॉर्म पढ़ लिए 5वां 6वां 7वां है ये तो 7th वाला पहले पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग जल्दी करेंगे ठीक है ना तो x का पावर इन्फिनिटी x टेंडिंग टू 1 ठीक है ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है ठीक है ना तो जैसा पहले बता चुके हैं कि अब आगे कोई मेथड तो है नहीं मेथड तो उतना ही है ठीक है ना समझ गया 0/0 के 4 मेथड और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी के 2 मेथड अब बाकी को कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट इसको कैसे करते हैं वो समझना है और फिर क्वेश्चन इस पे करते हैं ठीक है ना तो इसमें एक फॉर्मूला लिखे थे हम लोग पीछे लिमिट x → 1
1 प्लस एक्स का पावर 1 बाई एक्स, नहीं इसका वैल्यू ई लिख दिए थे, तो ये कैसे आया अभी समझेंगे, ठीक है ना। तो देखो इसका फॉर्म एक्स इंटू जीरो है, जीरो पुट करेंगे तो ये 1 का पावर इन्फिनिटी आ जाएगा, नहीं तो इसको जीरो बाई जीरो देखो कन्वर्ट करते हैं, इसको y कर लेते हैं और log ले लेते हैं, log y इक्वल टू लिमिट एक्स इंटू जीरो, और log लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स, नहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, log ले लिए इसमें, log लिए, log m का पावर n है तो ये बाहर आ गया log m, ऐसे भी। अब इसका फॉर्म चेक करोगे तो जीरो बाई जीरो, नहीं ठीक है ना, तो जीरो इसका फॉर्मूला होता है पता है, नहीं 1 हो जाएगा ये, ठीक है ना, फॉर्मूला जीरो बाई जीरो, तो log y 1 है तो y का वैल्यू कितना होगा e, नहीं तो इसका मतलब ये लिमिट जो है ये, ठीक है ना, ये इसका वैल्यू पहले पहले लिखे थे, तो लिमिट एक्स इंटू जीरो 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू ई, नहीं तो ये अब इस फॉर्म का फॉर्मूला हो गया, नहीं समझ गए, तो पावर वाले फॉर्म को log लेकर के जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन चूंकि इसके क्वेश्चन ज्यादा होते हैं तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला बनाएंगे, नहीं वो फॉर्मूला है, ठीक है ना, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, हर जगह log नहीं लेंगे, ठीक है ना, समझ गए, नहीं तो हर एक क्वेश्चन में log लेके भी आप कन्वर्ट करके जीरो बाई जीरो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी यूज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि क्वेश्चन ज्यादा होगा तो सीधा इसका वैल्यू ई। अब फिर से वही बात है कि जैसे फॉर्मूला था जीरो बाई जीरो का, तो स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखे थे हम लोग, सब में एक्स इंटू जीरो था लगभग सारे फॉर्मूले में, और बाद में उसको ए के लिए बनाए थे, नहीं तो उसी तरह यहाँ भी एक्स इंटू ए के लिए बनाएंगे, अभी एक्स इंटू जीरो के लिए, हर क्वेश्चन में एक्स इंटू जीरो तो नहीं मिलेगा, तो इसको एक्स इंटू ए के लिए देखो बनाते हैं, तो इस तरह से लिखते हैं, इफ लिमिट एक्स इंटू ए एफ एक्स इक्वल टू 1, सही ना, मतलब देखो जब ये लिमिट लगा दी है, इसको समझो एफ एक्स है, एफ एक्स 1 के तरफ टेंड कर रहा है, नहीं तो जब 1 हो जाए देन लिमिट एक्स इंटू ए एफ एक्स का पावर जी एक्स, ठीक है ना, पावर वाला लिमिट है, और ये पुट करने से 1 हो जाए, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर पुट करने से 1 हो जा रहा है, तो यहाँ पर पुट करने से भी अगर 1 हो जाए, लिमिट चाहे कहीं भी टेंड करे, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको उस फॉर्मूले पे सेट करें, ठीक है ना, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, लिमिट एक्स इंटू ए 1 है तो 1 लिखेंगे पहले, फिर एफ एक्स माइनस 1 है, नहीं ये एफ एक्स को माइनस 1 कैंसिल हो जाए तो एफ एक्स माइनस 1 लिख दिए, ठीक है ना, अब ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, नहीं क्योंकि एक्स इंटू ये 1 है तो 1 माइनस 1 जीरो, यहाँ भी देखो ये जीरो है, नहीं सही ना, 1 के बाद जीरो, और इसी का रेसिप्रोकल है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखते हैं 1 बाई एफ एक्स माइनस 1, ठीक है ना, तो अब ये यही वाला फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना, लेकिन ये तो था नहीं यहाँ पर, तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं एफ एक्स माइनस 1, और था क्या यहाँ पर, तो जी एक्स, ठीक है ना, इसको फिर से लिख रहे हैं, लिमिट एक्स इंटू ए 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1, और इसका रेसिप्रोकल लीजिए, तो यही बात हो गई, नहीं लेकिन ये था नहीं, तो एफ एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दिए, और जी एक्स यहाँ पर था, नहीं तो जी एक्स, इसमें इसमें कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है, ठीक है ना, समझ गया, देखो 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो नीचे fx बच जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर gx हो जाएगा, तो fx और gx है, लेकिन ऐसा क्यों लिखे, ऐसा लिखे हैं इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए, ठीक है ना, तो लिमिट जब जीरो टेंड करे तो ये जीरो है, और इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर है तो ई होता है, नहीं तो लिमिट कहीं भी टेंड करे यहाँ पर जीरो होना चाहिए, और यही वाले का रेसिप्रोकल यहाँ पर है तभी ई होगा, ठीक है ना, तो वही बात यहाँ है, जब x इंटू ए है तो यहाँ पर जीरो बन रहा है, और इसी का रेसिप्रोकल है तो ये ई हो गया, नहीं तो ये हो गया e का पावर लिमिट एक्स इंटू ए, अब ये लिमिट पावर में चला जाएगा, नहीं तो लिमिट अलजेब्रा पढ़े थे,
तो ये लिमिट अब पावर वाले में वहां चला जाएगा, fx माइनस 1 इंटू जी एक्स। ये किसको लिखे हम लोग, तो लिमिट x इंटू ए fx का पावर जी एक्स। तो ये आप अब डायरेक्ट यूज करना है, ठीक है ना। चूंकि 1 का पावर इनफिनिटी क्वेश्चन ज्यादा होता है तो हम लोग इसको यूज करेंगे नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले ये बात समझना है कि पावर में लिमिट अगर है तो हमेशा ऐसा नहीं लिख सकते। ऐसा कब लिख सकते हैं, जब ये लिमिट यहाँ लगाने से 1 आ जाए, ठीक है ना। इसमें दो लिमिट का क्वेश्चन होता है, एक तो पहले ये लिमिट fx में लगाना है, वो क्वेश्चन है। कभी कभी ये डायरेक्टली निकल जाएगा, इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं बनेगा, कभी कभी इंटरमीडिएट फॉर्म बनेगा तो पहले इसका लिमिट निकालना, ठीक है ना। और ये लिमिट अगर 1 आ जाए तब इसको ऐसा लिख करके फिर ये लिमिट निकालना, ठीक है ना। ये पीछे वाले फॉर्म में आएगा नहीं, 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0 आ सकता है, ठीक है ना, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ सकता है। तो उन फॉर्म्स में लिख के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आगे बात समझ में। चलो तो क्वेश्चन देखो इसमें देखते हैं, समझ गए बात। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ऐसा नहीं है कि ये ऐसा हमेशा लिख सकते हैं, ऐसा कब लिख सकते हैं, जब ये लिमिट यहाँ लगाने से 1 हो जाए, ठीक है ना, समझ गए। चलो क्वेश्चन ये, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x upon 1 by x स्क्वायर, ठीक है ना, cos x का पावर 1 upon x स्क्वायर। समझ गया। चलो तो पहले ये लिमिट इसमें लगा लेंगे, तो देखो ये 0 सीधा पुट कर देंगे तो 1 आ जाएगा, नहीं इंटरमीडिएट फॉर्म में नहीं है, सीधा आंसर हो गया इसका। तो ये लिमिट जो निकालते हैं तो कभी कभी सीधा आ जाता है, लेकिन कभी कभी ये भी क्वेश्चन होता है, पहले ये लिमिट निकालिए फिर दूसरा निकालिए, ठीक है। चलो तो ये 1 हो जा रहा है, तो एज लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x इक्वल टू 1, नहीं तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, e का पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x माइनस 1 fx माइनस 1, नहीं ये fx है, नहीं fx है तो fx माइनस 1 है, ठीक है ना, इंटू gx इज 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें से लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये लिमिट निकालना है, ये 0/0 है, नहीं चलो 0/0 है तो cos x प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो cos स्क्वायर x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू cos x प्लस 1, सही ना। तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स और नीचे एक्स स्क्वायर है, फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट x इंटू 0, ये हो जाएगा साइन x बाई एक्स का होल स्क्वायर और माइनस साइन बाहर और 1 अपॉन 1 प्लस cos x पावर में है सब, ठीक है ना। तो ये 1 हो गया, नहीं x इंटू 0 है, साइन x प्लस 1 होता है, तो 1 स्क्वायर 1, ये 2 हो गया, 1/2 हो गया, तो e पावर माइनस 1/2, ये 1/2, ठीक है ना, समझ गए बात। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो ये फॉर्म सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसका क्यों आता है, क्योंकि इसमें सारे फॉर्म यूज हो गए, ये फॉर्म तो यूज हुआ ही और साथ साथ ये 0/0 भी यूज हुआ, नहीं कभी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट भी यूज होगा, नहीं समझ गया। तो इसीलिए ये करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इसको हमेशा ऐसा नहीं लिख सकते, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तब लिख सकते, ठीक है ना। तो दो क्वेश्चन लिमिट का, इसमें पहले ये लिमिट निकालेंगे fx का, और अगर अभी ये इंटरमीडिएट फॉर्म में नहीं आया, डिटरमिनेट आ गया सीधा सीधा 1, लेकिन कभी कभी इंटरमीडिएट फॉर्म में आएगा तो उसको सॉल्व करके पहले वैल्यू निकालेंगे और 1 आ जाने के बाद तब फिर ये काम करेंगे, ठीक है ना, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 2x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 5,
अपॉन एक्स प्लस 4 पावर एक्स प्लस। चलो अब ये एफ एक्स का पावर जी एक्स है नहीं, तो पहले ये लिमिट इसमें लगाते हैं, ठीक है ना। तो लिमिट एक्स टू इन्फाइनाइट 2x माइनस 3 बाय 2x प्लस 5, इसमें लगाते हैं लिमिट। तो इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट फॉर्म ये खुद है, तो इसको सॉल्व करेंगे तब आंसर बताएंगे। तो x बाहर निकालेंगे नहीं, तो ये जगह लिमिट एक्स टू इन्फाइनाइट 2 माइनस 3 बाय एक्स अपॉन एक्स बाहर 2 प्लस 5 बाय एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, तो 0 हो गया, तो 2 बाई 2 1 आ गया है। समझ गया। चलो तो 1 आ गया नहीं, जब ये लिमिट यहाँ लगाए तो 1 आ गया। तो इस बार ये खुद एक क्वेश्चन है लिमिट का, ये ध्यान से पहले सॉल्व करना है। और 1 आ गया, तो अब इसको लिखना है e का पावर लिमिट एक्स टू इन्फाइनाइट एफ एक्स माइनस 1, ये पूरा एफ एक्स है आपका 2x माइनस 3 बाय 2x प्लस 5 माइनस 1 इंटू जी एक्स मतलब x प्लस 4, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो e का पावर लिमिट एक्स टू 0 एक्स टू इन्फाइनाइट। अब देखो जब ये एलसीएम लेंगे तो 2x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 8 होकर जाएगा ऊपर, माइनस 8 टाइम्स x प्लस 4 बाई 2x प्लस 5, ठीक है ना। और ये फिर इन्फाइनाइट बन गई, फिर से इसको सॉल्व करेंगे, फिर से x बाहर निकालेंगे तो 2 8 से कैंसिल हो जाएगा, e का पावर माइनस 1, ठीक है ना। समझ गया। तो जब ये लिमिट यहाँ लगाने से अगर इंटरमीडिएट फॉर्म में आ रहा है तो सॉल्व करके 1 आ जाए, ठीक है ना, तो उस केस में इसको ऐसा लिख करके वो लिमिट निकालेंगे, ठीक है ना। तीसरा, अच्छा मान लो इसी क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं, एक्स टू इन्फाइनाइट 2x माइनस 3 अपॉन 3x प्लस 5, ठीक है ना, का पावर x प्लस 4। अब ये लिमिट यहाँ लगाएंगे तो 2/3 आएगा नहीं, ठीक है ना, इस बार 1 नहीं आएगा, तो 2/3 का पावर इन्फाइनाइट आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा नहीं, सही ना। तो ये इंटरमीडिएट फॉर्म है ही नहीं, सही ना। ऐसा नहीं कि पावर वाला देखे बस इस तरह से कर दिए सब गड़बड़ हो गया, वो सब नहीं करना है, ठीक है ना। समझ गया। तो ये बात है, क्लियर ना, ठीक है। तो इस बार ये 1 नहीं बना, तो 1 जब नहीं बना तो इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं बनेगा, तो सीधा 0 आ जाएगा नहीं, तो ये क्वेश्चन इजी हो गया नहीं, ठीक है। तो 1 जब होता है तभी दिक्कत होता है, तो उसके लिए ये तरीका है, लेकिन पहले 1 चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर। लिमिट x into 0 10x by x upon 1 by x square, ठीक है ना। ये तो इसमें फिर से ये लिमिट इसमें लगाएंगे, पहले 10x by x 1 होता नहीं, x into 0 पर, तो 1 आ गया नहीं, और लिमिट x into 0 10x by x 0 by 0 फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं e का पावर लिमिट x into 0 10x by x minus 1 into 1 by x square। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो e का पावर लिमिट x into 0 10x minus x by x क्यूब नहीं, तो 0 by 0 होगा, तो पावर नीचे क्यूब है नहीं, तो एक्सपेंशन ही आगे शुरू, ठीक है ना। समझ गया। तो हम लोग एन एच लिख सकते हैं, ठीक है। e का पावर लिमिट x into 0, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x minus 1 by 3x स्क्वायर, और ये 10 स्क्वायर x होता है, e का पावर लिमिट x into 0
10x बाई एक्स का होल स्क्वायर हो गया और 1/3 हो गया। तो ये 1 होता है नहीं, 10x बाई एक्स 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो e का पावर 1/3। समझ गया? तो इस तरह से सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल बात होता है लेकिन चीज को समझते हुए, ठीक है ना, बहुत ज्यादा भारी टॉपिक नहीं है। लिमिट जो है, लिमिट का मतलब ध्यान से समझिए। देखो हर जगह हम पुट कर रहे हैं जीरो, यहाँ पर जैसे जीरो पुट कर रहे हैं, लेकिन ये समझ पुट कर रहे हैं जीरो नहीं है, ठीक है ना। ये पहली बात लिमिट का फर्स्ट क्राइटेरिया है। और उसके बाद इंटरमीडिएट फॉर्म आ जाए तो उसको सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए, ठीक है ना। लिमिट का क्वेश्चन हो तो सबसे पहला काम इंटरमीडिएट फॉर्म चेक करेंगे, और अगर 7 फॉर्म में से कोई आ गया तो उसके हिसाब से मेथड लगाएंगे, कोई 8वां आ गया तो सीधा आंसर आ गया। नहीं, चलो एक और क्वेश्चन। लिमिट x टेंड टू 0 1 का पावर x प्लस 2 का पावर x प्लस 3 का पावर x अपॉन 3 होल का पावर k बाई x। समझ गया ये? तो जब ये लिमिट इसमें लगाएंगे तो ये 1 पावर 0 1, 2 पावर 0 1, 3 पावर 0 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/3 1 हो गया। नहीं सही ना, ये सीधा सीधा बना जा रहा है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे e का पावर लिमिट x टेंड टू 0 1 का पावर x प्लस 2 का पावर x प्लस 3 का पावर x बाई 3 माइनस 1 fx माइनस 1, नहीं ये पूरा आपका fx है, fx माइनस 1 इंटू gx। तो e का पावर लिमिट x टेंड टू 0 1 का पावर x प्लस 2 का पावर x प्लस 3 का पावर x माइनस 3 बाई x कर देते हैं और k बाई 3 को बाहर कर देते हैं, ठीक है ना। ये तो कांस्टेंट है, इसको देखना ध्यान से। ये 0/0 फॉर्म नहीं, 0/0 फॉर्म, नीचे पावर 1 है, नहीं 0 पावर 1 है, तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो e का पावर लिमिट x टेंड टू 0 1 का पावर x माइनस 1 प्लस 2 का पावर x माइनस 1 प्लस 3 का पावर x माइनस 1 और बाई x इंटू k बाई 3। सही ना, तो ये लॉग 1 0 हो जाएगी, ठीक है। इसको लिखने जरूरत नहीं है, सीधा लिमिट लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। तो log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 इंटू k बाई 3, ठीक है। तो ये लॉग का प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज करते हैं, log 1 इंटू 2 इंटू 3 log 3 फैक्टोरियल हो जाएगा और k बाई 3 इसका पावर हो जाएगा। क्लियर होना चाहिए बात? नहीं, n log m वाला प्रॉपर्टी। और e है और इसका भी बेस e है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 का पावर k बाई 3, ठीक है। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मान लो यहीं पर हम थोड़ा इसी को देख के अगर इसको सॉल्व करना चाहें, लिमिट x टू 0 1 का पावर x प्लस 2 का पावर x प्लस 3 का पावर x और टू n का पावर x बाई n का पावर k बाई x। तो यहाँ तो k नहीं रहेगा, यहाँ पर n हो जाएगा, यहाँ n फैक्टोरियल हो जाएगा, नहीं ठीक है। तो इसको दे देंगे, नहीं तो इस तरह सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, नहीं इसी को देख के आंसर कर सकते हैं ऑब्जर्व करके। कितना फैक्टोरियल n का पावर k बाई n, ठीक है। आ गया समझ में? चलो
एक और करते हैं सिक्स में, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स टेंडिंग टू 0 साइन पाई बाई 2 का पावर एक्स, ठीक है ना, 1 बाई एक्स समझ गया। अच्छा तो जब ये लिमिट यहाँ पुट करेंगे तो साइन पाई बाई 2 आ जाएगी, सही ना, तो इसका मतलब 1 आ जाए, तो वही काम कर सकते हैं, ठीक है ना, 1 आ गया तो ये लिखना है, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e का पावर साइन पाई बाई 2 का पावर x माइनस 1 इंटू जी एक्स, साइन पाई बाई 2 का पावर x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 0 बाई 0 को समझ गया। तो अब 0 बाई 0 का मेथड यूज करेंगे, नहीं LH रूल यूज करते हैं, ठीक है ना, ये इसको हम समझ सकते हैं पाई इंटू 2 पावर माइनस एक्स, पाई इंटू 2 पावर माइनस एक्स, चलो LH रूल लगाते हैं, तो दिस इज कॉस पाई 2 का पावर माइनस एक्स, और फिर इसको डिफरेंशिएट करें, तो पाई 2 का पावर माइनस एक्स लॉग 2 इंटू माइनस 1, नहीं माइनस एक्स का माइनस 1 और नीचे 2x, सही ना, तो फिर से जब 0 पुट करेंगे, सॉरी ये नहीं बन रहा, नहीं 0 बन जा रहा है, 1 होना चाहिए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, सही ना, 120 तब 0 बन रहा है, ठीक है ना, सही ना, साइन पावर 2 1 होगा, ठीक है ना, और ये 0, सही है, 0 बाई 0 बना, पहले x था तो 0 तो बन जाता, लेकिन ये 0 नहीं बन रहा था, ठीक, अब 0 बाई 0 तक बन गया, तो फिर से 0 बाई 0 बन जा रहा है, ठीक है, तो इसमें तो वैल्यू पुट कर देते हैं, x इंटू 1 है, तो x इंटू 1 पुट करेंगे तो ये 1 बाई 2 हो जाएगा, नहीं, तो पाई लॉग 2 बाई 2 बाहर आ गया, माइनस में बाहर आ गया, तो माइनस पाई लॉग 2 बाई माइनस पाई लॉग 2 बाई 4h, ठीक है ना, 4 बार आ गया, और बच गया e का पावर में ये है, और लिमिट x इंटू 1 और cos पाई 2 पावर माइनस x बाई x माइनस, ठीक है ना, ये फिर से 0 है, फिर से लगाते हैं, e का पावर माइनस पाई लॉग 2 बाई 4, चलो फिर से लगाते हैं, तो ये जो माइनस साइन पाई 2 का पावर माइनस x, और ये जो पाई 2 का पावर माइनस x लॉग 2 इंटू माइनस 1, ठीक है ना, बाई 1, ठीक है, x इंटू 1, तो अब x इंटू 1 रखेंगे, तो ये पाई साइन पाई 2 1 हो जाएगा, नहीं ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये बन गया पाई लॉग 2 बाई 2, नहीं, तो e का पावर माइनस पाई लॉग 2 का होल स्क्वायर बाई 8, ठीक है ना, सही ना, ये पाई लॉग 2 बाई 2, तो 2 नीचे वाला 4 से मल्टीप्लाई हो गया, पाई लॉग 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये मतलब किसी भी तरह से क्वेश्चन लिखा हो और फॉर्म चेक करना, नहीं नीचे वाले के हिसाब से वो गलत था, वो 0 पे ये
1 नहीं बन रहा था, नहीं, 2 पावर 0 साइन पाई तो 0 हो जाएगा, नहीं, तो वो काम करना गलत हो गया, नहीं, तो जब 1 हो जाइए रखने से तभी ये काम करेंगे, ठीक है ना, आया बात समझ में, तो अब हो रहा है, तो आगे क्लियर। चलो, तो ये 7वां फॉर्म है, ठीक है ना। बाकी 2 फॉर्म अब देखते हैं। बाकी 2 फॉर्म, बाकी 2 फॉर्म मीन्स 5th and 6th। 5th is 0 का पावर 0 and 6th is infinite का पावर 0, नहीं। चलो, तो इसके क्वेश्चन कम होते हैं, तो इसमें लॉग लेके कन्वर्ट कर लेते हैं 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में, और फिर सॉल्व करते हैं। तो इसके कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन से समझते हैं, देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x पावर x, x इसमें पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। सही ना। तो इसका इसमें लिखा हुआ है x टेंडिंग टू 0 और x पॉजिटिव। तो x टेंडिंग टू 0 का मतलब होता है कि x 0 नहीं है, सबसे पहली बात तो ये, और उसके बाद x 0 से थोड़ा बड़ा है या थोड़ा छोटा है, लेकिन इस केस में x पॉजिटिव नहीं दिया गया, इसका मतलब x 0 से थोड़ा सा बड़ा है, छोटा इसमें नहीं है, ठीक है ना। समझ गए। तो वेरिएबल को और वेरिएबल में वेरिएबल पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव साइड में पता नहीं ये कब डिफाइंड होगा कब नहीं होगा, ठीक है, इसलिए x पॉजिटिव नहीं दिया गया। पॉजिटिव मतलब समझ गए, मतलब अब x 0 से थोड़ा बड़ा है, छोटा वाला बात हम नहीं सोच रहे, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको y कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू लिमिट x इनटू 0 x पावर x, 0 पावर 0 फॉर्म है, नहीं, लॉग ले लेते हैं, तो log y इक्वल टू लिमिट x इनटू 0 x बाहर आ जाएगा log x, सही ना। अब देखो फॉर्म चेक करते हैं, तो 0 और ये 0 से थोड़ा बड़ा है, तो 0 से थोड़े से बड़े का लॉग लेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, तो 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म है, ठीक है ना। तो इस बार लॉग लिया तो 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म है, तो 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म में क्या करते हैं, तो 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बनाते हैं, इसको नीचे ले आओगे तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन जाएगा, इनफाइनाइट वाले के नीचे लेंगे 0/0 बन जाएगा, जिसको लाना है 0 का उसको लाएंगे, तो लिमिट x इनटू 0 ये log x है और अपॉन 1/x, ठीक है, इसको नीचे ले, तो अब ये बन गया इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। समझ गए, x जब 0 से थोड़ा बड़ा होगा तो log x प्लस माइनस इनफाइनाइट एक्चुअली होता है, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, तो फॉर्म होगा 0 इंटू इनफाइनाइट। वही बात यहाँ भी माइनस इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, तो माइनस बाहर आ गया, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म नहीं, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म का 2 मेथड, एक तो कॉमन निकाल कैंसिल करें, लेकिन यहाँ कैंसिल होगा नहीं, अलग अलग टाइप के फंक्शन है, LHS लगेंगे, तो LHS सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/x और ये माइनस 1/x², तो दिस इज एक पावर ऊपर बच जाएगा x, तो 0 आ जाएगा, नहीं, ठीक है ना। तो log y का वैल्यू 0 आ गया, तो y इक्वल टू 1 आ गया, नहीं, समझ गया। तो 0 का पावर 0 को सॉल्व किया इसे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो दोनों सिमिलर फॉर्म होता है, इसको भी इनफाइनाइट को लिख सकते हैं 1/0, और 1 का पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा, और नीचे 0 का पावर 0, तो 0 का पावर 0 ही ये समझ लो, 0 का पावर 0 ही है, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, लिमिट x इनटू 0 0 1/x का पावर sin x, 1/x पावर sin x, ठीक है ना। तो कौन सा फॉर्म है ये, यहाँ भी x पॉजिटिव रहेगा, तो
ये इनफाइनाइट हो गया और पावर 0 नहीं। तो एक्चुअली साइन का जब पावर होगा तो 1 पावर sin x तो नहीं होगा, और नीचे x पावर sin x तो 0 पावर 0 ही नीचे है, उसी को सॉल्व करते हैं, ये भी वही मतलब होता है, ठीक है ना। तो फिर से लॉग लेंगे, तो इसको y कर लेते हैं और लॉग लेते हैं, log y इक्वल टू लिमिट x into 0 और लॉग लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा sin x और log of 1 by x, ठीक है ना। तो 0 into infinity फॉर्म हो गया, ठीक। तो इसको देते हैं लिमिट x into 0 माइनस log x हो जाएगी और नीचे हो जाएगा cosec x, अब हो गया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ठीक है ना। 0 से आगे जाएंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी, माइनस में तो कभी माइनस बाहर तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी cos 0 इन्फाइनाइट, ठीक है ना। LHO लगाएंगे इसमें, नहीं, लिमिट x into 0 माइनस 1 बाई x और cosec x का डिफरेंशियल होता है माइनस cosec x cot x, ठीक है ना। तो ऊपर में जाके हो जाएगा लिमिट x into 0 sin x tan x, नहीं, sin x tan x by x, तो ये तो 1 हो गया, नहीं, ये 0 होगी, तो 0 आ गया, नहीं, log y 0 आ गया, तो y का वैल्यू 1 आ गया, नहीं। समझ गया। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा अलग टाइप का ही है, तो इसके सारे क्वेश्चन लोगों एक ही जैसे होते हैं, फॉर्म खाली समझना है, लॉग लेके सॉल्व करना है। तीसरा क्वेश्चन ये है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 का पावर n 3 का पावर n 7 पावर n 11 पावर n होल का पावर 1 बाई, तो जब इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये इनफाइनाइट का पावर 0, नहीं, सही ना। अच्छा, ये इनफाइनाइट जो हुआ किसके कारण हुआ, इसके कारण, नहीं, सही ना। इनफाइनाइट इसके कारण हुआ, इसी ये सब नेग्लिजिबल है, नहीं, जब n इनफाइनाइट है, ठीक है ना। तो 11 पावर n को बाहर निकाल लेते हैं, 11 पावर n को बाहर निकाल लिए, ये बच गया 2 बाई 11 का पावर n प्लस 3 बाई 11 का पावर n और 7 बाई 11 पावर n और प्लस 1, नहीं, और होल का पावर 1 बाई, और जो कि नहीं। अब 11 पावर n है, 11 पावर 1 बाई n है, तो ये पावर n 11 बाहर आ जाएगा। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं इसे, तो ये 0 हो जाएगा, 1 से छोटे क्वांटिटी का इनफाइनाइट पावर, ये भी 0, नहीं, और ये भी 0, तो बच गया 1 का पावर 0, नहीं, तो 11 into 1 का पावर 0, 1 पावर 0 1 होता है, 11, ठीक है। तो जो बड़ा वाला है वही आंसर, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो इस तरह से इन दोनों फॉर्म को सॉल्व करते हैं, कम क्वेश्चन होते हैं इसके, बीच बीच में यूज होता रहेगा, दूसरा कुछ कर रहे होंगे तो उसमें बीच में इन्फिनिटी into 0 बन जाएगा और फिर वहां से सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलो, तो इस लेक्चर में इतना रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट, ठीक है ना।